हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक ट्रैवल व्लॉग है, तो इसे काम वगैरह निपटा कर आराम से बैठकर देखिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप। अभी हम लोग देहरादून उतरे हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं ऋषिकेश। और ये देहरादून से ऋषिकेश करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता है और रास्ता बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगल बगल हरियाली दिख रही है और बहुत साफ सुथरा दिख रहा है रास्ता। पहुंचते के साथ ही ताज का ये खूबसूरत दालान, जहां पर कि लाइव शहनाई वादन के बीच ताज का अतिथि सत्कार काबिले तारीफ है। यहाँ पर उन्होंने हमें नाश्ता सर्व किया, गर्मा गर्म राम लड्डू चाट के साथ। ताज के आप किसी भी प्रॉपर्टी विज़िट करें दुनिया के किसी भी कोने में, उनका सर्वप्रथम मोटो है अतिथि देवो भव। वो अपने गेस्ट्स को शिकायत का एक भी मौका नहीं देते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। इस बग्गी में बैठ के वहाँ नीचे जाना है, आपको दिखा रही हूँ। तो इस रास्ते से जाएंगे नीचे। जय जय राधे चारपदेव नमस्कारम केशवम प्रतिवेदः। ताज का ये प्राइवेट घाट है, जहाँ की आप पूरी तन्मयता, श्रद्धा, भक्ति के साथ गंगा आरती में भाग ले सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। कोई शोरगुल नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। अब मैं जा रही हूँ नीचे और जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, तो बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, शाम का वक्त है, आरती हो चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल शांति और एकदम साफ पानी, कलकल करता हुआ पानी, और उसकी जो ध्वनि है, आवाज़ जो है पानी का, वो इतना कानों को लुभा रहा है। मतलब ये नज़ारा और ये अनुभव मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठकर। और ये ताज का रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है। घुसते के साथ लेफ़्ट हैंड साइड में ये बाथरूम है। बाथरूम भी बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर उन्होंने उपटन के साथ एक वेलकमिंग नोट भी रखा है। बाथरूम से निकलने से सामने सारे वार्डरोब्स हैं, छोटा सा फ्रिज है, बार काउंटर है और इस तरफ किंग साइज बेड है, एक सोफ़ा भी है। तो इसमें आप आराम से 3 लोग रह सकते हैं। एक्स्ट्रा बेड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सोफ़ा बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स, पेस्ट्रीज़ हैं और मुझे लगा कि ये रियल ग्लास है जो कि गिर गया है, बट ये एक्चुअली मिल्क चॉकलेट का ग्लास है, सो यू कैन ईट इट। बहुत बड़ा और लग्जूरियस रूम है।
और यहाँ पर भी एक वेलकमिंग नोट है इस पत्ते के ऊपर, बहुत ही स्वीट जेस्चर। और फिर हम डिनर के लिए नीचे रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ एक अंदर भी है रेस्टोरेंट और बाहर भी है। हम बाहर बैठना पसंद किए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर लाइव संतूर वादन चल रहा था। सुबह जल्दी उठकर हम फिर से घाट की ओर निकल पड़े। तो यहाँ पर बग्गी को उसने पार्क कर दिया और सीढ़ियों से हम नीचे घाट की ओर जा रहे हैं। नीचे जाने के रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशंस इन्होंने बनाए हुए हैं। छोटे छोटे कैफेटेरिया है, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, इस तरफ स्विमिंग पूल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सनराइज़ देखने और ये सुबह के करीब 5:45-6 बज रहे हैं। और यहाँ आने के लिए बग्गी तो था ही और साथ में उन्होंने एक सिक्योरिटी भी दिया था। तो चलिए सनराइज़ देखते हैं। सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि यहाँ जंगली जानवर वगैरह घूमते रहते हैं। तो वो जो ऊपर देख रहे हैं ना आप लोग, वहाँ हमारा रूम है। तो सूर्योदय तो हो चुका है, लेकिन यहाँ नीचे नदी के किनारे से हमें सूर्योदय नहीं दिखा क्योंकि पहाड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो हम अपने होटल के कमरे में आकर यहाँ जो बालकनी है, इससे नदी भी नज़र आती है और सूर्योदय का दृश्य भी बहुत ही सुंदर तरीके से देखने को मिलता है रूम के बालकनी से ही। होटल के कैंपस में ही इस तरह का एक छोटा सा मंदिर है। तो नहा धोकर हम इस मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आए हैं। और फिर हम इस रॉक फ्लोर कैफ़े में आए हैं सुबह के नाश्ते के लिए। आप यहाँ अंदर बैठकर भी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं या फिर बाहर सुंदर नज़ारों पहाड़ों के बीच भी बैठकर आप नाश्ता कर सकते हैं। और सुबह सुबह भी संतूर वादन चल रहा था और यहाँ कचौड़ियाँ तली जा रही हैं। तरह तरह के विभिन्न प्रकार की कचौड़ियाँ, पराठे यहाँ आपको सर्व करते हैं ये लोग। रागी के आटे का कचौड़ी, दाल वाली कचौड़ी, आलू वाली कचौड़ी, ज्वार के आटे की पूरी, पराठे और सब गर्मा गर्म। और टेस्ट तो क्या कहने, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जितने भी यहाँ जो काम करने वाले हैं ये लोकल हैं। और इस तरफ एक ठेला है जिस पर कि
गढ़वाली चाय, मसालेदार चाय आपको मिलेगी। ज़बरदस्त टेस्ट इस चाय की। और ये सारे यहाँ पे जितने भी कुक हैं ये लोग लोकल्स हैं। और इस तरफ कॉन्टिनेंटल और नॉन वेज आइटम्स हैं इंटरनेशनल गेस्ट्स के लिए। और ये देखिए, ये पराठा है, कचौरी, आलू पालक की सब्ज़ी है और मेथी का कुछ प्रिपरेशन था। और यहाँ रागी की पूड़ी के साथ अरबी की सब्ज़ी और उधर कुमड़ा यानी कि पम्पकिन की सब्ज़ी है। और ये है दाल की कचौड़ी, इसके साथ चने का घुगनी है। और ये है इडली चाट। और दूसरे दिन हमने यहाँ अंदर नाश्ता करना प्रेफर किया और ये है मिर्ची का अचार। और बस मेरा इतना कहना था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मिर्ची और लहसुन का अचार थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पैक करके दे दिया, बिल्कुल जिस तरह से हम अपने घर पर अपने मेहमानों का सेवा सत्कार करते हैं उससे भी बढ़ चढ़कर ताज ने हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस का ख्याल रखा। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है, बिल्कुल हरियाली और पर्यावरण के बीच में बहुत ही सुंदर लोकेशन है। और यहाँ पर इस तरह का चटाई का एक सिंपल सा डेकोरेशन है। और फिर रूम में आकर हमने थोड़ी बहुत पैकिंग की। हमारा 2 दिन का स्टे था ऋषिकेश में। और ये देखिए, इन्होंने ये भी एक बहुत ही छोटा सा पर क्यूट सा ये कमंडल दिया है हमें एज अ गिफ्ट, उसमें गंगा जल भरकर। इट इज़ सो प्रेशियस। और जैसे कि हम अपने मायके से या ससुराल से जब लौटते हैं तो घर वाले बड़े प्यार से सफ़र के दौरान खाने के लिए कुछ मीठा, कुछ संदेश बांध ही देते हैं। ठीक उसी तरह से ताज ने ये छोटे से मटके में मलाईदार गाढ़ी खीर 2 अलग अलग मटके में बांध कर दिया, जिसे हम यहाँ एयरपोर्ट पे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। तो 2 दिन के शॉर्ट ट्रिप से लौटकर बैक टू वर्क, तो यहाँ फ़्लाइट में मैं अपने कुछ वीडियोस एडिट कर ले रही हूँ। और ये रहा लहसुन और मिर्ची का अचार। ताज ऋषिकेश के टैरिफ की अगर मैं बात करूं तो ये सीज़न टू सीज़न वैरी करता है। हमने 32,000 पर नाइट पे किया था विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।